सबसे पहले जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। मैं ग्राम इस्लामपुर का वासी हूँ। मेरी बच्ची रुचि कुमारी 2014 में एडीएस पब्लिक स्कूल में इसका एडमिशन हुआ था। शिक्षा आप ये देख सकते हैं। आपकी बच्ची कौन है? रुचि कुमारी। ये रुचि कुमारी है, इनकी बच्ची है जी। बताइए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, या बिहार हो या भारत के पूरे सभी राज्यों में ये लागू है कि अगर 100 स्कूल में अगर सीट है 1 क्लास में, तो उसमें 25% आरटीई के तहत बीपीएल परिवार के या जो अलाभकारी बच्चे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, तो उनको जो है उसमें एडमिशन होना है। और 1 से लेकर 8 तक उसको फ्री एजुकेशन सरकार के द्वारा उसमें दिया जाता है। और नियम तो यह है कि बच्चे का किताब, कॉपी, ड्रेस वो भी स्कूल प्रशासन के द्वारा ही देने का प्रावधान है। लेकिन क्या हुआ कि खगड़िया जिला में, तो यहाँ पर जो है, जब हम स्कूल प्रशासन से जाके पूछे कि क्या बच्चे के लिए जो सरकार के द्वारा फंड आती है किताब, कॉपी या उसको भ्रमण करने के लिए, तो क्या आप लोग जो है उनको बांट रहे हैं, दे रहे हैं? तो स्कूल प्रशासन बोला कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं आया है, और हम जो पढ़ा रहे हैं तो सरकार वो भी पैसा हमको नहीं दिया। तो इसमें जो है हम जानकारी हासिल करना शुरू किए। तो एक मेरा मित्र है और जयप्रकाश नगर में रहते हैं, प्रकाश टॉकीज के निकट, ईश्वर चंद, उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया के यहाँ आरटीआई लगाए थे। तो उसमें बताया गया, उस आरटीआई के जवाब में, कि 3 वर्षों की पैसा पूरे जिले में सभी स्कूल को दिया गया है। उसमें है कि 1 और 2 में 400 रुपया और 3 क्लास में 500 रुपया, यानी कि 1300 रुपया पर बच्चे को हर स्कूल को भेजा गया। लेकिन हुआ क्या कि जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं और जो भी निजी स्कूल के संचालक हैं, उस पैसे को बच्चे को दिया नहीं। और जो है, जब हम लोग इस पे आगे जो है पूछताछ करके, जब इसमें हम जिला लोक शिकायत खगड़िया में जब मामला दर्ज कराए, तो शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी थे वो वहाँ उपस्थित होकर बताया कि इस तरह का कोई फंड नहीं आता है, हम कैसे बच्चे को देंगे। अब देखिए, ये अभी बता रहे हैं कि जो वहां के पदाधिकारी थे वो खुद बता रहे हैं कि इस तरह से कोई फंड उनके पास नहीं आया है, यही ना? आगे बताइए। तो फिर हम जब दिखाए कि आप ही के विभाग के द्वारा ये आरटीआई के जवाब में दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014 से 15, 15 से 16, 16 से 17, यानी कि 3 वर्षों की पैसा सरकार ने भेजी। और उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है खगड़िया जिला में 32 गो स्कूल निबंधित है। उसमें करीब करीब जो है 600 से अधिक बीपीएल परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है पैसा किसी को मिला नहीं। तो जिला लोक शिकायत में तो मामला ही खारिज कर दिया, पैसा दिया नहीं। फिर हमने मुंगेर में कमिश्नर साहब के यहाँ अपील किए। तो ये 2 महीना पहले वहाँ पे जो है, जब कमिश्नर साहब ये लोग को डपट के पूछा कि तुम लोग जो है गाइडलाइन दिखाओ कि पैसा सरकार भेजा है कि नहीं भेजा है, तब जाके ये लोग धरा गया। तो उसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है कि बच्चे को जो है किताब, कॉपी और ड्रेस के लिए ये सब पैसा आता है। तो उसके बाद जो है वहाँ से जब आदेश हुआ, तो मेरी बच्ची रुचि कुमारी के नाम से एडीएस पब्लिक स्कूल का जो संचालक हैं रामशरण सिंह, उन्होंने जो है 1300 के चेक काट करके दिए। और हम ये चेक को कल आईसीआईसी बैंक खगड़िया से उसको भंजाए हैं। मैं आपको चेक भी दिखा अच्छा, सकता हूं। ये जो चेक है,
ये क्या किसी पर्सनल के नाम पे है या ये स्कूल के नाम पे चेक है? नहीं, स्कूल के नाम से तो वो चेक नहीं है। चेक है डॉक्टर रामशरण सिंह जो एडीएस पब्लिक स्कूल खगड़िया के संचालक हैं, उनका नाम से चेक है और जो है वो चेक जो है भेजा है। अच्छा, ये मतलब ये स्कूल के जो माध्यम से चेक आता है, स्कूल के नाम से जो अगर कोई संस्था हो या स्कूल हो उनका चेक नहीं है, मतलब ये एक पर्सनल अकाउंट से आपको ये पे किया गया है। जी जी, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इनसे जरा बात करते हैं कि और भी लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम बताइए। रितु कुमारी। क्या आपको बीपीएल परिवार के अंतर्गत जो आप अपने बच्चे को पढ़ा रही है स्कूल में, क्या बच्चे को किताब कॉपी कलम के लिए ड्रेसेस के लिए पेमेंट वहां से आया है आपको? एक बार भी नहीं आया। 6 साल से पढ़ा रहे हैं स्कूल में। 6 साल से एक भी पेमेंट नहीं आया? एक भी पेमेंट नहीं। किताब कॉपी ड्रेस का कुछ भी पेमेंट नहीं आया? कुछ भी पेमेंट नहीं आया। अच्छा, देखिए इनके पास पेमेंट नहीं आया है, लेकिन आपके पास पेमेंट आया है? हाँ, हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, मैं ये जो पेमेंट का स्लिप है मैं आपको वीडियो में आपको दिखा दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं, जरा इनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अमीर। आपकी भी बच्ची पढ़ रही है स्कूल में? जी। क्या नाम है बच्ची का? शकीना परवीन। शकीना। जी। आपका नाम क्या है? शकीना। देखिए इनकी बेटी है शकीना, ठीक है। इनसे जरा बात करते हैं, ये इनके पिता हैं, इनसे बात करते हैं क्या आपके बच्ची को स्कूल के माध्यम से जो बीपीएल परिवार को पेमेंट मिलता है सरकारी फंड से, क्या वो मिला है? नहीं सर, कुछ नहीं। कितने सालों से नहीं मिला है? एक पैसा भी नहीं मिला। 8 साल से पढ़ रहा है। 8 साल से पढ़ रहा है। और ये पढ़ाई अभी 8वीं में चल रही है। किस क्लास में बच्ची आपकी? 8 में। 8 में, मतलब ये है अंतिम साल है ये इसका चल रहा है। जी सर। क्या पेमेंट मिलने का जो आसार है क्या है या नहीं है? नहीं, लग रहा है कि आपको पेमेंट मिलेगा? तो आशा करते हैं कि हमारे जिला अधिकारी जो है वो कोशिश करे कि गरीब आदमी है, हम लोग अल्पसंख्यक है, अगर पैसा मिल जाए तो बहुत बहुत आपको उसकी मेहरबानी। चलिए देखिए, किन्हीं को पैसा मिला है, किन्हीं को पैसा नहीं मिला है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दोहरा नीति चल रहा है, कहीं ना कहीं सारे स्कूल्स का ऐसा ही हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन एक स्कूल का तो मुझे पता है अभी जो दोहरा नीति चला है। अब चलते हैं, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपकी भी बच्चा या बच्ची पढ़ रही है स्कूल में? कौन सा स्कूल में पढ़ रही है? एडीएस पब्लिक स्कूल में। अच्छा, तो ये जो मामला अभी चल रहा है पेमेंट का, सरकारी फंड जो अभी तक नहीं आया है इन लोगों को, क्या आपको भी आया है या नहीं आया है? नहीं आया। नहीं आया है। कितने सालों से नहीं आया है? 6 साल लगभग हो गया है। 6 साल हो गया, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया है। पेमेंट नहीं आया। अच्छा। इसके बारे में कोई जानकारी दिया जा रहा है, पूछने पर बताया जाता कैसा कोई फंड ही नहीं है। वो तो बात ही करना नहीं चाहता। अगर जबरदस्ती कभी कोई बात मिली है रिक्वेस्ट करके, हाँ। तो बोलते हैं कैसा कोई फंड ही नहीं है, सरकार के साथ देता ही नहीं है। एक तो एडमिशन भी नहीं होता कोई भी बीपीएल परिवार को। जब जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन दिया जाता है तो कोई स्कूल जो है वो ले लेता है, बहुत सारा स्कूल टाल मटोल कर देता है। ताकि मामला तो यहाँ बीपीएल परिवार का जो अत्यंत गरीब होते हैं उसको उतना समझदारी नहीं होती है कि अपने बाल बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ाई होता है, सरकार मुफ्त में पढ़ाई करते हैं। तो इस पर जरूरी है कि प्रचार प्रसार हो। जिला पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करता हूं कि इस पर एक बार मुहिम चला के प्रत्येक जो भी जितने भी प्राइवेट संस्थान स्कूल हैं उसको नोटिस किया जाए और मुहिम चलाया जाए कि प्रत्येक बीपीएल परिवार या अन्यथा जो भी गरीब रेखा से नीचे हैं, जिनका बीपीएल में नहीं भी नाम है, वो सारे बच्चे को वहाँ एडमिशन होना है। उस पर मुहिम चलावें, प्रचार प्रसार करें। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करता हूँ। अभी तक जिनको पेमेंट नहीं मिला है स्कूल से, तो आप उनके बारे में अभी क्या कहना चाहेंगे? मैं खगड़िया जिला के सभी उन परिवारों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी बीपीएल कोटा से जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, तो मैं उनको ये जानकारी दे रहा हूँ कि मैं जो है लोक शिकायत में लड़कर ये पैसा लिया हूँ और ये पैसा सभी को मिलना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी कमिश्नर साहब के पास मुंगेर में ये बोले हैं कि आपके वजह से अब जो है पूरे जिला में जितने भी विद्यार्थी हैं 600 से अधिक। अब देखिए 600 विद्यार्थी का एडमिशन होता है बीपीएल के माध्यम से, 600 विद्यार्थियों का सारे स्कूल्स में मिला के 600 विद्यार्थियों का। लेकिन जो पेमेंट की बात है तो सिर्फ पेमेंट आता है सिर्फ एक आदमी को। क्या अभी तक एक आदमी को पेमेंट आया है? 600 में से सिर्फ एक आदमी को, मतलब 500
99 आदमी का पेमेंट नहीं आया और एक आदमी का पेमेंट आया, वो भी पर्सनल अकाउंट से आया हुआ है। तो मैं ये सभी अभिभावक को मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले तो वहाँ आप एक स्कूल जो संचालक है उनके नाम से आवेदन करें कि ये 3 साल के जो है 1300 रुपया जो आए हैं विद्यार्थी के नाम से किताब कॉपी के लिए, वो उन्हें दें। अगर नहीं देते हैं तो मेरा जो है मोबाइल नंबर आप नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 80 51 80 9907। हमसे आप संपर्क करें। मैं इस्लामपुर खगड़िया में रहता हूं। मैं आपको पूरी मदद करूंगा और जो है मैं तमाम जितने भी खगड़िया वासी के अभिभावक हैं जो निजी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, हम एक मीटिंग भी रखेंगे उसका डेट तय करके, और मैं तमाम अभिभावक को बुलाऊंगा और इस पे विस्तार से चर्चा करके मैं जिला प्रशासन डीएम साहब को और जिला शिक्षा पदाधिकारी मैं एक ज्ञापन सौंपूंगा कि जैसे हमें 1300 का चेक मिला हमारी बच्ची को, उसी प्रकार सभी गरीब जितने भी बीपीएल परिवार के लोग पढ़ रहे हैं उसे मिल जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग जिलाधिकारी को घेराव करेंगे। चलिए, ये लोग थे जिनको किसी को पेमेंट मिला है, किसी को पेमेंट नहीं मिला है। तो आप में अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप जरूर, अगर बीपीएल परिवार के अंतर्गत आप लोग आते हैं तो आप लोग जरूर एक बार स्कूल जाइए और वहां के जो टीचर हैं, वहां के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे आप मिलिए और इस जो पेमेंट अभी आया हुआ है वो पेमेंट आप वहां से लीजिए और बाकी का जो पेमेंट मिलने वाला है उसके बारे में भी आप लोग जानकारी वहां से लीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है वहां से लेने का। अपने अधिकार को जानिए और वहां से अपने बच्चे को सही शिक्षा दीजिए और शिक्षा के साथ साथ जो वहां का पेमेंट का सिस्टम है वो भी आप एक बार जानकारी ले सकते हैं। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज, खगड़िया से।